बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, बरतानवी कमांडर स्ट्रेटेजिक जनरल सर पैट्रिक निकोलस का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है। लईकुर रहमान मजीद तफसीलात देंगे, बताइएगा जी। बरतानवी कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सर पैट्रिक निकोलस यॉर्डले ने आज GHQ रावलपिंडी का दौरा किया है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक तफसीली मुलाकात की है। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर के साथ साथ इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जनरल सर पैट्रिक निकोलस ने पाकिस्तान फौज के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो कामयाबियां रही हैं और इसके साथ साथ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जो इकदाम उठाए गए हैं, बिलखुसूस अफगान मुफाहमती अमल के हवाले से उनकी तारीफ की। जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से इस मौके पर कहा गया कि पाक फौज बरतानिया के साथ अपने दोस्ताना तल्लुकात को खुसूसी अहमियत देती है। जी बहुत शुक्रिया आपका लईकुर रहमान। लाहौर हाई कोर्ट ने जाती उमरा अराजी इंक्वायरी केस में मरियम नवाज की 12 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस असजद जावेद घराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मरियम नवाज के वकील ने दलाइल दिए कि नैब ने जाती उमरा अराजी केस में मरियम को तलबी का नोटिस जारी किया। खदशा है कि नैब गिरफ्तार कर लेगा। मरियम नवाज की जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने मरियम नवाज की 12 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 10-10 लाख रुपए के 2 मुचलके जमा कराने की हिदायत की। फाजिल जज ने कमरा अदालत में शोर शराबे पर इजहार बरहमी करते हुए करार दिया कि यह अदालत है, यहाँ सियासी इज्तिमा नहीं हो रहा। इमरान खान घर नहीं जा रहे होते तो नैब को मुझे बुलाने की जरूरत ना पड़ती। मरियम नवाज कहती हैं कि नैब की भयानक तारीख में पहली बार नैब को रेड जोन करार दिया जा रहा है। पता चलता है कि निहत्ती औरत नवाज शरीफ और अवाम से कितना खौफ है। सबको मालूम है खौफजदा कौन है। इमरान खान की कश्ती डूब रही है। नैब को मौका नहीं देंगे कि उन्हें बचाएं। इस बार आसान शिकार नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफात नहीं, कुछ मुश्तरका मकासद की वजह से हम PDM में इकट्ठा हैं। घर ना जा रहा होता तो मरियम नवाज को नैब बुलाने की जरूरत न पड़ती। नैब की जो भयानक तारीख है उसमें पहली मर्तबा नैब को शायद रेड जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। निहत्ती औरत का कितना खौफ है, नवाज शरीफ का कितना खौफ है, अवाम का कितना खौफ है, ये थर थर कांप रहे हैं। तो यहीं से पता चल रहा है कि कौन खौफ में और कौन घर जा रहा है। मैंने किसी को पर्सनली इनवाइट नहीं किया। फजल रहमान साहब इन्होंने कहा कि PDM जमात शामिल होंगी मेरे साथ इज़हार यकजहती के लिए। कोई इख्तलाफात नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। कुछ कॉमन गोल्स हैं जिस पे हम PDM में इकट्ठे हैं। सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बिलावल से मेरा एक अच्छा ताल्लुक है। वफादारी की सियासत और ताल्लुकात को निभाना जानती हूँ। नैब के अलावा सब चला रहे हैं। ये एक सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमा है। बर्दाश्त करना था कर लिया। पर इमरान खान की हुकूमत मुश्किल में आई है। मौका नहीं दिया जाएगा कि इमरान खान की डूबती कश्ती को बचाए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करे। इस दफा इनके लिए आसान शिकार नहीं बनना। लाहौर हाईकोर्ट से मरियम नवाज की जमानत की मंजूरी के बाद मुस्लिम लीग नून का मॉडल टाउन में मुनक्किद होने वाला मुशावरती इजलास मनसूख कर दिया गया। ये इजलास पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के ज़ेर सदारत होना था, जिसमें नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत करना थी। मरियम नवाज शरीफ की 26 मार्च को नैब तलबी के मौके पर PDM का अवामी कुव्वत दिखाने का फैसला। मौलाना फजल रहमान खुद रैली की क़यादत करते हुए नैब के दफ्तर पहुंचेंगे। मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर अब्दुल गफूर हैदरी 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच रही हैं, जहां वो JUI के कारकुनान की शिरकत यकीनी बनाएंगे और इसके साथ ही साथ अब्दुल गफूर हैदरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज की नैब पेशी पर शिरकत को राबते से मशरूत कर रखा है। मरियम नवाज की 26 मार्च को नैब ऑफिस में पेशी होनी है, जिसके लिए नैब ऑफिस में कल से 2 रोज के लिए रेंजर्स तैनात होगी। पंजाब हुकूमत ने नैब ऑफिस को भी रेड जोन करार दे दिया है। रेड जोन में सिर्फ मरियम नवाज की गाड़ी को दाखिले की इजाज़त होगी, उसके अलावा किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर कानून पंजाब के मुताबिक किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। और वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि मरियम नवाज ने खुद जमानत ले ली, लोगों को नैब दफ्तर बुला रही हैं।
ये 26 मार्च को बेनकाब हो जाएंगे। किसी ने शरारत की तो कानून हरकत में आएगा। ये अपनी पावर इमरान खान को नहीं, पीपल्स पार्टी को दिखाना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। मौलाना फजलुर रहमान की सियासत खला में लटक रही है। अपनी तो हफाजती जमानत करा ली, और अगर खुदा ना खास्ता वहां किसी ने शरारत कर दी, अल्लाह ना करे, अगर किसी ने कोई शरारत नहीं की तो किसी के साथ कानूनी कार्रवाई या कानून हरकत में नहीं आएगा। तावक्त कोई कानून को हाथ में ना ले। ये अपोजिशन इमरान खान के लिए ये उसकी बेहतरी के रास्ते बनाती है। लाहौर का खानदान सिलेक्टेड है या लाड़खाने का सिलेक्टेड है, लीडर ऑफ अपोजिशन पीपल्स पार्टी से होगा या नून लीग से होगा। हाथ आसमान पे लगाते हैं मौलाना और कभी पांव जमीन पे, खला में लटक रही है उनकी सियासत। मौजूदा अपोजिशन जो है वो हैवी वेट, सियासी हैवी वेट इमरान खान के लिए एक मोहलत और एक सहूलतकार जरूर है, उसके लिए चैलेंज नहीं है। इनमें इतनी सलाहियतें नहीं है। दुनिया की सियासत में ऐसा कभी नहीं सुना कि अदालतों पे यलगार की जाए। 26 तारीख ये सारी कौम देख लीजिएगी कि ये अपने खाड़े में ही दंगल करने जा रहे हैं। इन्होंने कोई कॉल नहीं दी। रोज शहबाज शरीफ तारीखों पे जाता है, रोज हमजा तारीखों पे जाता है। ये अपनी शो ऑफ पावर इमरान खान को नहीं दिखा रहे, ये पीपल्स पार्टी को दिखाना चाह रहे हैं। ये जो मर्जी कर ले, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। करना इन्होंने लॉन्ग मार्च है, जिसकी रिहर्सल 26 को करके देख लें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग का कल तक मौक़िफ़ था कि जमानत नहीं कराएंगे, पत्थर मारेंगे। आज मरियम की जमानत करवाना एक मुस्बत कदम है। पीडीएम की गाड़ी चलने वाली नहीं। बिलावल भुट्टो ने अपना इमाम तब्दील किया। खानों का बिल किसने दिया था पता नहीं। मौलाना फजलुर रहमान फ्रॉड है। पहले गिला था वज़ीर आज़म मुज़ाकरात में पहल नहीं करते। अब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर संजीदगी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन नहीं आएगी तो नुकसान मुल्क का होगा। कराएंगे बल्कि हम तो पत्थर ही मारेंगे। लेकिन आज उन्होंने ये ज़मानत कराई है जो कि यकीनी तौर के ऊपर एक मुस्बत अमल है। उस पार्टी और जो PMLN का एक अंदरूनी जो झगड़ा चल रहा है, ये गाड़ी तो चलने की नहीं है। इतने चलाने वाले होंगे तो उसका तो एक्सीडेंट होना ही होना था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। उन्होंने स्पीकर साहब को ये कहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर अपोजिशन उसमें नहीं आएगी और आप ये समझेंगे कि सिर्फ हुकूमत अकेली एक हाथ से ताली बजा लेगी तो ये नहीं बच सकेगी। इस वक्त भी अपना मजाक जो है वो ना बनवाएं पॉलिटिशियन। हम अपोजिशन को फिर ये मौका देना चाहते हैं कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और हुकूमत के साथ बैठें और इस्लाहात के प्रोग्राम के ऊपर आगे बढ़ें। तो बिलावल साहब ने अपना इमाम चेंज कर लिया है। पहले फजलुर रहमान साहब थे, आजकल सराजुल हक साहब है। अब पता नहीं खानों का बिल किसने दिया था। फजलुर रहमान साहब फ्रॉड है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं। ना वैक्सीन फ्रॉड थी, ना कोरोना फ्रॉड है, फजलुर रहमान साहब फ्रॉड। और आसिफ अली जरदारी का पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से फ़ोन पर राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने तमाम मामलात को मिलजुल कर हल करने पर इत्तफाक किया है। ज़राए के मुताबिक फजलुर रहमान ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को पैगाम दिया कि बच्चों को समझाएं, बच्चों जैसी सियासत ना करें। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का हो। लॉन्ग मार्च डिले नहीं होना चाहिए था। रसूली फैसला हो चुका है, इसको दोबारा खोलने की अब जरूरत नहीं। किसका आइडिया था लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करें? मेरे ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर। कुछ हमसे भी सीख लो। आसिफ जरदारी का फजलुर रहमान से राब्ता, पीडीएम सरबरा के गिले शिकवे, फैसलों पर अमल दरामद, बच्चों को समझाने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। फजलुर रहमान ने कहा पीडीएम जमातों के मुश्तरका फैसलों का एहतराम करना चाहिए। फैसले के मुताबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त नून लीग की है। उम्मीद है पीपल्स पार्टी पीडीएम के फैसलों का एहतराम करेगी। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। मुत्तफिका फैसला था, तमाम जमातों की भरपूर नुमाइंदगी के साथ हुआ था, जिस पे पीडीएम की मोहर लगी हुई है। दोनों रहनुमाओं ने तमाम मामलात मिलजुल कर हल करने पर इत्तफाक किया। ज़राए के मुताबिक फजलुर रहमान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुखालफाना बयानात पर भी इजहार मायूसी किया। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को पैगाम दिया कि बच्चों को समझाएं, बच्चों जैसी सियासत ना करें। तय हुआ था 4 अप्रैल से पहले कोई किसी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान नहीं देगा। बिलावल और मरियम समेत दीगर रहनुमाओं के बयानात पर बहुत मायूसी हुई। जो फैसले पीडीएम इजलास में हुए उन पर अमल होना चाहिए। इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है, सब इंतजार करें। मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद नहीं हो रहे। वफाकी वज़ीर तालीम का कहना है कि कोरोना से मुतासरा मखसूस अजला में तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रहेंगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात मामूल के मुताबिक मई में होंगे। कहीं सूरत हाल ख़राब होती है तो तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला सूबे करेंगे। 11 अप्रैल तक इन सिलेक्टेड अजला में मजीद तालीमी इदारे बंद किए जाएंगे।
کون سے ضلع ہیں اور کون سے شہر ہیں جہاں پہ تعلیمی ادارے بند کرنے ہیں، یہ صوبائی حکومتیں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں فیصلہ کریں گی۔ اس 11 اپریل کی بندش کے دوران اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر کوئی ٹیچروں کو سکولز بلانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ ان کو بلا سکتے ہیں۔ تعلیمی بورڈز کے امتحانات 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے ہونے ہیں، وہ اپنے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق مئی کے آخر میں یا جون میں یا ایک آدھی جگہ جولائی میں ہوں گے۔ کیمبرج کے امتحان جلدی شروع ہو رہے ہیں 26 اپریل سے۔ آج ہم کیمبرج کے ساتھ ایک دوبارہ میٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ان امتحانات کو کچھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ شکایت آئی ہے کہ کچھ اکیڈمیز جو ہے کھلی رہتی ہیں، مکمل طور پہ اس پہ پابندی ہوگی اور اگر کوئی کھولے گا قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو ان کو سیل کر دیا جائے گا۔ 7 اپریل کو دوبارہ ایک میٹنگ ہوگی NCOC میں، باقی ساری صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیں گے۔ سندھ میں کرونا کی صورتحال خطرناک حد تک نہیں ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ سندھ میں فی الحال سکول کھلے رہیں گے، اگر کسی سکول میں کرونا کیس آئے تو بند کیا جا سکتا ہے، صرف سمارٹ لاک ڈاؤن والے علاقوں میں سکول بند رہیں گے۔ صوبہ سندھ میں بشمول کراچی کے جو نمبر آف کیسز ہیں وہ خطرناک حد تک نہیں ہیں، انڈر کنٹرول ہیں۔ اس وقت ہمارے ہاسپٹلس پر بھی وہ دباؤ نہیں۔ صوبہ سندھ میں فی الحال اسکول اسی طرح کھلے رہیں گے۔ اگر کسی اسکول میں کچھ کووڈ کے کیسز آتے ہیں تو ان اسکولوں کو بند کرنے کا سلسلہ جو جاری ہے، پہلے بھی ہم نے تقریباً 154 اسکول بند کیے بنیاد پر، اور اگر کسی علاقے میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ وہاں کیسز زیادہ ہیں تو وہاں پر بھی اسکول بند ہوں گے۔ اس وقت جو شیڈیول ہم نے دیا ہوا ہے ایگزامس کا، اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد کے بھائی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خزانہ شیخ حمدان بن راشد انتقال کر گئے۔ شیخ حمدان کافی عرصے سے علیل تھے۔ ARY فیملی کی جانب سے شیخ حمدان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا گیا۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد کے بھائی اور وزیر خزانہ شیخ حمدان بن راشد انتقال کر گئے۔ 75 سالہ شیخ حمدان بن راشد UAE کے وزیر خزانہ اور دبئی کے نائب حکمران تھے۔ حاکم دبئی شیخ محمد نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ میرا بھائی، میرا ساتھی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ شیخ حمدان نے UAE کی فائنانس پالیسیز اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہیں یہ اعزاز حاصل رہا کہ وہ 1971 میں متحدہ عرب امارات کی پہلی کابینہ میں بطور وزیر خزانہ شامل ہوئے اور آخری وقت تک یہ قلمدان ان کے پاس رہا۔ شیخ حمدان کے انتقال پر دبئی میں 10 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس دوران قومی پرچم سر نگوں رہے گا۔ 3 روز کے لیے حکومتی امور بھی معطل کر دیے گئے۔ متحدہ عرب امارات کی تمام مساجد میں مغرب کے بعد غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ دبئی کے نائب حکمراں شیخ حمدان کے انتقال پر دنیا بھر کے رہنما افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ARY فیملی کی جانب سے شیخ حمدان بن راشد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,